हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए मॉर्निंग का वक्त हो ही गया था और ये आज की तारीख 17 तारीख की है, मतलब कल की है। और 2 दिन की वीडियो एक साथ मैंने इंक्लूड करके बनाया है। तो यहाँ पर संडे को तो मैं छुट्टी लेती हूँ, आपको पता ही है। और यहाँ पर मॉर्निंग हो गया था और दरवाज़ा खिड़की खोल दिया मैंने। और फिर उसके बाद चली आई मैं किचन में। तो किचन में बहुत सारे काम पड़े थे और सुबह सुबह का वक्त था, बच्चों का टिफ़िन तैयार करना था। और जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं रहता कि मैं जाके बाथरूम में फ़्रेश हो सकूं। तो सबसे पहले मैं उठते ही दरवाज़ा खिड़की खोल दी और उसके बाद फ़िश लोग को खाना दे दिया। और यहाँ पर नींद खुली नहीं रही थी मेरी और सोच में पड़ी थी क्या बनाऊं। तो आज पोहा बनाना है मुझे, तो फटाफट चलो मैं पोहा बना लेती हूँ। और सबसे पहले मैंने क्या किया कि मेरा हाइट यहाँ पे पहुँचता नहीं है ना, तो ये देखो ये करछुल है ना, ये रखी हूँ स्पैचुला। और इसकी सहायता से ना मैं डब्बा वगैरह उतार लेती हूँ ऊपर का, क्योंकि हाइट कम है। हाइट कम नहीं है, हाइट ठीक है, पर फर्नीचर की हाइट ज़्यादा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैंने खिड़की और बालकनी, ड्राई बालकनी का भी विंडो खोल दिया। और यहाँ से ले लूँगी कांदा, प्याज, और फिर उसके बाद चॉप्ड कर लूँगी मिर्ची, धनिया सब ले लूँगी। उसके बाद फिर कट कर रही थी और नींद आँख में भरी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि कब बच्चे चले जाएं और मैं थोड़ा सा नींद मार लूँ। तो यहाँ पर फटाफट मैं सब कट करने लगी। तो बस सब कुछ कट कर ही लिया था और कढ़ाई गैस पे चढ़ा दिया। तो आज मैं थोड़ा राई के तेल में बनाऊंगी पोहा, क्योंकि उसमें स्वाद दुगना हो जाता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है खाने में। बच्चे को पसंद नहीं आता है, लेकिन मुझे ज़्यादा करके राई के तेल में ही अच्छा लगता है। तो यहाँ राई का तड़का मैंने दे दिया है, सारा वेजिटेबल मिक्स कर दिया। वेजिटेबल मतलब प्याज और टमाटर, और मटर से बना रही हूँ मैं, सिंगदाना नहीं डाल रही हूँ। और यहाँ हल्दी नमक डालकर फिर इसे अच्छे से चलाऊंगी, चलाकर ढक दूंगी। तो थोड़ा अलग स्टाइल में आज बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना मतलब पोहा मुझे जल्दी पसंद नहीं आता है। तो बहुत ही मतलब मुझे भी ना बहुत ही चुन चुन के पोहा खाने को अच्छा लगता है, लेकिन कभी कहीं चले जाओ और वहाँ का पोहा मुझे कभी कभी अच्छा भी लगता है। तो मेरे हाथ का तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। तो आज थोड़ा मैं वाली थोड़ा अलग स्टाइल में बनाऊंगी। इसमें चाहें तो हम लोग जो गीला नारियल रहता है ना, इसको भी मतलब क्रश करके डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाला और फिर पोहा मिक्स कर दिया इसमें अच्छे से। और पोहा पहले ही भिगा कर मैंने रख दिया था, फिर धनिया डाल के इसको पहले मिक्स कर लिया और बाकी की धनिया मैं बाद में डालूंगी। तो थोड़ा खट्टापन उसमें आ गया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन पोहा। और बाद में जब मैंने ढककर अंदर आई तो देख रही हूँ कि बच्चे का कपड़ा इस्त्री बिल्कुल नहीं हुआ था। और यहाँ पर इसके पापा भी बहुत रात देर आए थे, तो फिर मैंने फटाफट यहाँ पे अथर का कपड़ा इस्त्री किया। बच्चे नहा रहे थे, अथर नहा कर सोया हुआ है, इतनी नींद लग रही थी उसे। और सच बताऊँ तो सवेरे उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, ऐसा लगता है सोए पड़े रहो। लेकिन स्कूल की वजह से उठना पड़ता है, ऐसा लगता है कब फिर गर्मी की छुट्टी आ जाए, थोड़ा आराम मिल जाए। तो यहाँ पर फटाफट मैं अथर की इस्त्री कर रही थी और उसको बोल रही थी कि बेटा सोना नहीं, अब उठ जाओ। तो वही बस इस्त्री वगैरह कर लिया। बाकी दोनों लड़कियां चली गई थी नहाने, नहा रही थी। और यहाँ पे शर्ट पैंट, और मैं कभी इस्त्री करती नहीं हूँ, लेकिन हल्का फुल्का इस्त्री कर लेती हूँ क्योंकि मुझे आता नहीं है इस्त्री करने। और फिर यहाँ पर मेरा पोहा रेडी हो गया था और अथर के लिए प्लेट मैंने लगा दिया था। तो यहाँ पे बारीक शेव होती है वो मिक्स कर दिया था, तो बहुत ही क्रंची जैसा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है। फिर बच्चे लोग का जो टिफ़िन पैक कर रही थी, तो यहाँ पे मुशु निक्की का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अथर का टिफ़िन मुझे चेक करके डालना पड़ता है कभी कभी। और कड़ी पत्ता और मिर्ची जो होता है ना, वो अलग मतलब तीखा लगेगा तो डब्बा ही छोड़ देता है। तो इसीलिए मैं फटाफट ना कड़ी पत्ता और मिर्ची ये अलग करके उसको मैंने टिफ़िन में, छोटे टिफ़िन में मैंने सेव भर कर दे दिया। उसको कहा मिक्स करके खा लेना। और यहाँ पर मैंने छोटे स्मॉल टिफ़िन में मैंने इनको दे दिया था बॉर्बन का बिस्किट। तो ये लोग ये भी खा के मस्त आ जाते हैं, इनको टेंशन नहीं है। बिस्किट बहुत पसंद है, तो अलग अलग फ्लेवर के 4-5 पैकेट ला कर रख दी हूँ, बड़ा वाला पैकेट। और यहाँ पर फिर मैं दोपहर में बनाने लगी थी पनीर की सब्ज़ी। और क्योंकि मुझे जाना था बाहर, तो लंच के लिए मैंने बना दिया था पनीर की सब्ज़ी और रोटी। और उसके बाद अच्छा इसमें डाला था शिमला मिर्च, जो कि इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे पहले से ही आ चुकी है और बच्चे बहुत पसंद कर रहे हैं आजकल। और उनको ये पिज़्ज़ा का टेस्ट लगता है। तो बच्चों का टाइम होने से पहले ही मैंने बना के और चली गई थी मैं मार्केट। मुझे बहुत
मतलब काम था, जाना था और यहाँ पे बर्तन वगैरह था, तो मैं बोली चलो इसी अभी जब तक सब्जी हो रही है तब तक मैं बर्तन वगैरह भी रख लेती हूँ। और उसके बाद जाली पूरा भरा भरा रहता है और फिर 2 दिन ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, तो मैंने फटाफट काम निपटाया। बस बच्चों का इंतज़ार हो रहा था कि बच्चे आएंगे तब हम निकलेंगे, हमें जाना था बॉम्बे। और फिर यहाँ पे मैं हस्बैंड से बोल रही थी देखिए ऐसा ये चैनल ख़राब हो गया है ड्रॉअर का, और बस यही सब बात करके और सब्जी भी तब तक हो ही गया था हमारा। उसके बाद हम निकल गए मार्केट, थोड़ी सी शॉपिंग की है, बाहर निकली हूँ बस लेने गई थी तो कपड़ा ही, लेकिन मिला नहीं मेरे साइज़ का, इतनी ओवर फिट हो गई हूँ मैं, तो बस 2 जोड़ी कपड़ा ली हूँ और अर्जेंटली मुझे बाहर जाना है, इसलिए तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, कपड़ा दिखाऊंगी कैसा है, बताना ज़रूर। घर आते ही मुझे ना रहा नहीं गया और मैंने सबसे पहले ये वाला कपड़ा पहन के दिखाया, क्योंकि ये जल्दी में पहनने वाली नहीं, मुझे अच्छा लग रहा था। इसकी बाहें भी अंदर ही मिली हुई है, तो इसको मैं अटैच कर दूंगी तो अच्छा लगेगा, और बहुत ही अच्छा लगा था, एक ही नज़र में मुझे पसंद आया। जो कि ये सब मैं पहनती ज़्यादा नहीं हूँ, मैं गाउनी बनाकर पहन लूँगी इसको रात के लिए, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। और दूसरा कपड़ा है तो वो आपको एंड में आपको वीडियो के मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम आम खाने लग गए, क्योंकि आम ना 2 दिन मतलब काफ़ी दिन हो गया था और उसके छिलके ना मतलब अजीब से काले काले पड़ रहे थे, तो मैंने फटाफट ना आम काट कर बच्चों को दे दिया और मैंने खाली कोसली और 1 पीस खाया, मीठा बहुत था, आपूस था। तो मैंने यहाँ पे बच्चे लोग को कहा कि फटाफट ख़त्म करो, हमको जाना है, लेट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे सब हम लोग तैयारी करने लगे, और मैं बस रेडी हो रही थी और सब बच्चे वगैरह तैयार हो गए थे, पैकिंग हो गई थी हमारी, और बस सिंपल सा कपड़ा पहन लिया था रेगुलर वाला, और बस थोड़ा सा टचअप वगैरह मार दिया था, और बाकी कुछ करती तो हूँ नहीं, मैं सिंपल सी हूँ। मैं तो पहनी थी कुछ और, जो मैं गई थी मार्केट वही निकल रही थी पहनकर, लेकिन मेरी मम्मी पहले बहुत चिल्लाती थी कि ऐसे गंदे से आ जाते हो, ये है वो है, और हम बोलते थे सिर्फ गाड़ी में बैठ के यहाँ डायरेक्ट उतरना तो रहता है, तो इसीलिए ना थोड़ा आज मैं बोली इतना भी नया नहीं है, इतना भी पुराना नहीं है, ठीक ठाक है, पहन कर निकल गई। हाईवे पे फूड प्लाजा पे हमने गाड़ी रोका, थोड़ा सा सोचा कि चाय वगैरह पी लेते हैं, शाम का ही वक्त था। तो यहाँ पे जेरी डेजी को भी हमने सूसू पोटी के लिए उतार दिया था कि इन लोग को भी करना रहेगा तो कर लेंगे। तो हाँ, इन लोग को भी हम साथ में ही लेके जाते हैं, जब अगर बॉम्बे जाना हो या 6-7 घंटे के टूर पर ही जाना हो तो लेके जाते हैं इनको भी साथ में। तो यहाँ पर बस वहाँ थार खड़ी थी और थार के साथ मैं खड़ी थी फ़ोटो शूट करवा रही थी। तो रात हो गई, रात के बाद फिर वहाँ से निकले ही थे, रात हो गई 9 साढ़े 9 के करीब हो रहा था और बच्चों को भूख लग गई थी। सूप और मसाला पापड़ और एक दो स्टार्टर्स मंगा लिया था हमने, और बस बच्चे ने एंजॉय किया। और फिर घर पे खाना बना ही हुआ था तो यहाँ पे बस हल्का फुल्का सा हमने कर लिया, अब भूख तो पेट भर ही गया था। फिर पहुँच गए हम घर, और यहाँ पर पूजा की तैयारी हो रही थी रात को, तो मतलब पूरा तैयारी करके रखेंगे तभी मॉर्निंग में हम अच्छे से कर सकते हैं। ये है प्लूटो जो जेरी और डेजी को भूख रहा था, और जेरी डेजी भी कम नहीं है, वो भी इसको देख के भूख रहे थे, वो अपने साइज़ के हिसाब से छुप जा रहे थे। एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत मीठा है, शुगर वाले पेशेंट नहीं ट्राई करना। रात के 1 बजे गए थे मम्मी के घर पे, फिर वहाँ से निकले, फिर आइसक्रीम खाए। तो ये भैया 2-3 बजे तक रहते हैं यहीं पे, और यहाँ पे बहुत मीठा था, रबड़ी लिया था। फिर उसको बोला कि मैंने थोड़ा बादाम का छिड़का और यहाँ पे चेरी वगैरह डाल देना, बहुत मीठा था। तो बस वही मैं खा रही थी, और फिर यहाँ पे मतलब पब्लिक कंटिन्यू यहाँ आती जाती रहती है। और फिर हम लोग चले गए घर पर सो गए। फिर उसके बाद मॉर्निंग में शायद 11 बज रहा था, और यहाँ पे मैं हार फूल ढूंढ रही थी और मुझे मिल नहीं रहा था। घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे,
तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह संपन्न हुई और यहाँ पर खाना वगैरह रेडी था और हम लोग को भी निकलना था, तो यहाँ पे फटाफट खाना खा लिए। तो आज मेरी मम्मी का साल की पुण्यतिथि, तो यहाँ पर बस हम बच्चे और सब लोग खाने लगे और बाहर सब जेंट्स लोग खा रहे थे। तो यहाँ पे फटाफट हमने ख़त्म किया खाना। गुलाब जामुन वगैरह था तो ये अथर का था, अथर को भी इसके पापा खिला रहे थे। बज रहे थे शाम के 4 और फटाफट बस खाना था और निकलना था। ट्रैफिक बढ़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरी मम्मी का पूजा वगैरह ख़त्म हो गया था और ये सत्यनारायण की कथा हुई थी। और यहाँ पे मेरी मम्मी की फ़ोटो है जहाँ पर उनको हार फूल चढ़ाया गया है। मिस यू मम्मा, बहुत याद आती है हमें। और पूजा वगैरह सब अच्छे से हो गया था। यहाँ पे भी हार फूल चढ़ा दिए थे। ये मेरे दादा दादी हैं और 2 साल कंप्लीट हो गया आज मम्मी का, और पूजा हो गई थी अच्छे से। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है ये सब मतलब देखकर कुछ कहने की। बस जहाँ रहना खुश रहना और अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखना। तो बस यहाँ पे हम निकल गए थे अपने घर की ओर और यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक लग गया था और मैं सो गई थी। मैं इतनी थक गई थी, 3 बजे रात को सोई थी और थक गई थी। फिर इसके बाद ट्रैफिक में उठी, नींद खुली, पहुंच गए हम मैप्रो, क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे और ये लोनावला के करीब ही है। तो हुआ कि चलो जाके वहाँ पे भी राउंड मार लेते हैं, अलग से आना होता नहीं है। तो यहाँ पर बस बच्चों ने अपना फ़ोटो शूट किया। और फिर यहाँ पे जो मैं आप लोग को सेकंड जो कपड़ा दिखाने वाली थी वो यही है कपड़ा। तो बहुत ही सॉफ्ट है, मुझे अच्छा लगा। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। और यहाँ पे पानी के पास इतनी सारी गर्दी तो बहुत थी, लेकिन इतनी सारी फ़िश थी ऑरेंज कलर की बड़ी बड़ी। तो जैसे कि देखिए आपको दिख सकती होगी, दिख रही है कि नहीं पता नहीं। तो ये देखिए ये दिख रही है। तो यहाँ पे इतनी सारी फ़िश थी, बच्चों ने फ़ोटो निकाला, वीडियो निकाला और यहाँ पर ओवर एक्टिंग के साथ अथर अपना कंप्लीट कर रहा है वीडियो। अंदर घुसते ही हमें मिला वेलकम ड्रिंक। तो सबसे पहले हमने ये ड्रिंक उठाया। तो यहाँ पे था ये केसर वाला और उस तरफ था स्ट्रॉबेरी वाला। तो कुछ बच्चे कह रहे थे केसर वाला बहुत टेस्टी है, कुछ कह रहे थे स्ट्रॉबेरी वाला बहुत टेस्टी है। समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लूँ, तो मैंने दोनों बॉटल ही उठा लिया। और अथर को स्ट्रॉबेरी ज़्यादा पसंद है और मुशु निकी को केसर वाला बहुत पसंद आ रहा था। तो वो अथर अपना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ही पी रहा था। तो यहाँ पे हम लोग 5-6 गिलास तो पी लिए थे। फिर वहाँ पे पहुँचते ही यहाँ पे मोजिटो करके भी था फ्लेवर, तो ये पानी में मिक्स करके पीना था। तो यहाँ पे ग्रीन एप्पल था और लेमन वाला था। तो हमने दोनों एक एक बॉटल उठा लिया और टेस्ट करके भी देख लिया। तो मुझे तो ये पानी वाला बिल्कुल पसंद नहीं आया, मुझे पसंद आया था तो वो दूध वाला, तो दूध वाला भी ले लिया था। बस मुसु को बोला कि यहाँ पर आ जा ट्रॉली लेकर, तो तैयार हो गई वो ट्रॉली लेकर। और ये देखिए कितना सारा सामान और कितने सारे मतलब भीड़ लगी हुई है। और बस यहाँ पे सब यहाँ टूरिस्ट लोग आते हैं और लेके खरीद के जाते हैं। एक महाबलेश्वर में है और एक लोनावला में। तो यहाँ पे हस्बैंड बॉटल वगैरह खरीद रहे थे और हमने भी ट्राई बहुत किया, पिया और पेट तो बहुत भर गया। फिर लास्ट में अपना ये शॉपिंग हो गई थी तो बिलिंग वगैरह कराने लगे। तो अचानक से मेरी नज़र पड़ गई चाय पर। तो मैंने उनको बोला कि यहाँ चाय भी मिल रही है, शाम की चाय यही पी लेते हैं। तो ये फ्लेवर की चाय है। तो यहाँ पर हर फ्लेवर मैंने टेस्ट करके लिया और यहाँ पे हमने 2 खरीद लिया, एक मसाला टी और एक लेमन ग्रास टी। तो यहाँ पर बाहर निकलते ही एक मतलब जोकर टाइप में ये मस्त साइकिलिंग वगैरह करके हमें दिखा रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बच्चे जिद करने लगे कि मम्मा रुक जाओ थोड़ा देर और लेट हो रहा था हमको, यहाँ से 1 घंटे का सफ़र है हमारा। और तो हमने कहा जल्दी चलो बोलते बस 2 मिनट करके और इसका तमाशा देख रहे थे। तो ये भी अच्छा लग रहा था देखने को, एंजॉय हो रहा था। तो हाथ में पता नहीं क्या लिया था, फिर बाद में गायब कर दिया। तो बस वहाँ से निकल गए, काफ़ी रात हो रही थी। और फिर बस खाना बाहर से ही पैक करवा लिया था। तो सोया चिल्ली और सोया चाप अफ़गानी और पनीर का और रुमाली रोटी ख़रीद लिया था। तो वीडियो के एंड तक पहुंच रही हूं और यहीं पे वीडियो का एंड कर रही हूं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसी मज़ेदार वीडियो आप लोग को मैं देती रहूँगी।